Radhe Radhe to everyone. Welcome to you all. Here we are solving JEE mains solutions for the subject mathematics. So today let us start solving. Our question, first question is y equals to yx be the solution of the differential equation. This initial condition is given and we have to find when x is equals to root 3. So just rearranging this particular equation, we will be getting dy over dx plus xy 1 over x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 5x स्क्वायर ओवर अंडर रूट दिस, ठीक है. सो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव टू फाइंड हियर e रेज टू पावर x over 1 plus x का स्क्वायर. Okay, here no, sorry, there is no square root ना, है ना. This is y और ये, ठीक है. तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा, इसको हम t ले लेंगे तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर ln 1 plus x square over 2. So this term is 1 plus x square. IF आ गया हमारा 1 plus x का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है. सो y इंटू 1 plus x स्क्वायर 5x स्क्वायर ओवर 1 plus x का स्क्वायर 1 plus x square d of x. So its integration is 5x cube over 3 plus c. So this equals to this. Now using initial value problem, boundary conditions हम use कर लेते हैं. तो y0 is 0. So अगर 0 0 पुट कर दिया तो c यहाँ से हमारा 0 ही आ गया. So now function y equals to 5 this over 3 1 plus x का स्क्वायर. नाउ y क्यूब अंडर रूट 3 सॉरी डालना है x की जगह. सो दिस विल बी 15 रूट 3 ओवर 32. तो 5 रूट 3 ओवर 2 सॉरी रूट 4 आएगा ना, तो रूट 4, तो ये 2 आ गया, ठीक है. 5 रूट 3 ओवर. Now next question is let the product of the focal distance of the point this on the ellipse this, the absolute difference of the eccentricity of two such ellipse is. Okay, now product of focal distances, product of focal distances, तो ये हो जाएगा a प्लस e x1 a माइनस e x1, ठीक है. तो इसको ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3e स्क्वायर, ठीक है. सो ये कितना है 7/4 इक्वल्स टू 7/4. तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 7/4 प्लस 3e का स्क्वायर. तो ये हमारी इक्वेशन 4a स्क्वायर इज 7 प्लस 12e का स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हम रूट 3 रूट 2 लाइन्स ये इलिप्स पे आ रही है, ठीक है. तो ये पॉइंट हम इलिप्स पे यूज़ कर लेते हैं. वी विल बी गेटिंग 3 ओवर a का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4b का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस. अब यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं.
तो ये हमारे पास ये यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ले लो, तो ये बन जाएगा 3 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 1 माइनस ई का स्क्वायर प्लस 1 4 ए का स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमारे पास इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ऑन सॉल्विंग 12 ई का 4 माइनस 17 ई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा ई स्क्वायर जो आएगा, फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो हो जाएगा 289 माइनस 288 ओवर 24। सो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 ओवर 2 एंड 2 ओवर दिस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस हमें निकालना है, इसेंट्रिसिटी का डिफरेंस निकालना है। तो वो आ जाएगा आपका √3/2 माइनस ये √2 इंटू √3 ओवर 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 63, मतलब 3 माइनस 2√2 ओवर 2√3। This option is matching. Next question is A and B alternatively throw a pair of dice. A wins if he throws a sum of 5 before B throws a sum of 10. Throws a sum of 8 and B wins if he throws a sum of 8 before A. Throw a sum of 5. Okay, पहले 5 फिर 8 फिर 8 फिर 5. Probability that A wins if A make the first. Okay. तो अगर देखें हम प्रोबेबिलिटी जब हमारा सम 5 होगा तो वो क्या हो सकता है, 3 2 2 3 4 1 1 4। ठीक है, यही होंगे। तो मतलब 4 ओवर 36 1 ओवर 9 हो गया। और प्रोबेबिलिटी जब हमारा सम जो है वो 8 होगा तो वो क्या होगी, 6 2 2 6 4 4। और इसके अलावा कोई और केस होगा हमारे पास, 5 3 3 5। ठीक है, तो 5 ओवर 36 यही केसेस होंगे। ओके, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है, क्या क्या होना चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो वो ये कह रहा है कि या तो ए है वो फर्स्ट टाइम ही विन हो जाए, ठीक है, या फिर क्या होगा आपका ए आपका लूज हो जाए तो 1 माइनस 9 हो जाएगा। अब ए लूज है तो बी को तो हारना ही पड़ेगा ना, कि ए विंस करना है हमको, तो कि हाँ ए खींचना है, तो बी को तो हमें हराना ही पड़ेगा। और फिर थर्ड केस में आपका ए जीत जाए, ठीक है, ये हो जाए। या फिर अगला क्या होगा कि आपका जो वो है, जैसे ये 8/9 हो गया ना, 8/9 और 31/36, ये स्क्वायर हो गए, दोनों बार हार गए, फिर जाके ए जीता है। बिकॉज अल्टीमेटली यू वांट कि आपको ए को ही जिताना है और ए शुड विन। नाउ दिस इज़ योर जीपी, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ए ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, तो ए क्या है वहाँ यहाँ पे 1 ओवर 9 और आर क्या है यहाँ पे, ये 8, ये कुछ कट रहा है, इसमें से कट रहा है, 4 2 जा और 9 जा, तो ये आ जाएगा आपका 62/81। सो ऑन सॉल्विंग बी ऑप्शन है ना, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट कंसिडर रीजन, ये रीजन कंसिडर करना है, और एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ पैरेलल ऑफ साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा ओके, तो हम इसका निकालते हैं। तो ये पहले हमारे पास हमें इसका एरिया देखना है कि एरिया क्या होगा। तो ये आपका नीचे डाउनवर्ड पैराबोला हमारा बन गया, ठीक है, और ये हमारी x इक्वल्स टू वाई लाइन है, x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो दिस पोर्शन इज आवर, पर यहाँ पे हमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल ही बनाना है, ठीक है। ये हमारा बन गया। तो ये हमारी y इक्वल्स टू x लाइन हो गई, और यहाँ से हमारा ये आ गया y 9 माइनस 11/3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा ये पॉइंट देखे तो ये क्या होगा, ये टी होगा, टी, और ये वाला पॉइंट हमारा है टी 9 माइनस 11/3 टी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या हो गया, एरिया जो एक छोटी सी चीज़ का, ये हमारा रेक्टेंगल आ गया, ये चीज़, ठीक है। ये नाउ एरिया इक्वल्स टू 9t माइनस टी का स्क्वायर 11/3 टी का क्यूब। नाउ डी ए ओवर डी टी, 9 माइनस 2t, और ये आ जाएगा 11t का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक का क्या क्या सोल्यूशन है, t जो है वो -1 हो गया, एंड t जो है वो 9/11 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। ये हमारा dt ओवर, ये अगर इसका हम देखें मैक्सिमम मिनिमम का ग्राफ अगर हमारा देख लें, रेट है ना ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे ये, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमा देखना है तो वेवी कप देख लेते हैं। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट 9/11 है, और ये -1 है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ये टाइप, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है। तो लार्जेस्ट एरिया क्या होगा, लार्जेस्ट एरिया वी हैव टू फाइंड। तो लार्जेस्ट एरिया आ जाएगा इसका 9/11, 9 माइनस 11/3, और 81/121 माइनस 9/11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 911 इंटू 63/11, 567/121, ठीक है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द रीजन दिस, और इक्वल्स टू निकालना है, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास दिया है, ठीक है। द एरिया जो है हमारा ये बाउंडेड होगा किसके बीच में, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल्स टू x² प्लस 4x प्लस 2। तो ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नाउ y इक्वल्स टू
एक्स प्लस 2। ठीक है, ये आपका सेम होगा एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2 एंड वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हम निकाल देते हैं। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वो आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 2। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका -2 से लेके 2 माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 डी ऑफ एक्स प्लस यह है मॉड ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो बस अब हमें इंटीग्रेशन ही करनी है। तो -2 हो जाएगा 0 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर -2 डी ऑफ एक्स प्लस 2 0 to 2 एक्स डी ऑफ एक्स। सो ऑन इंटीग्रेशन ये हमारा आ जाएगा -2 एक्स क्यूब ओवर 2x, तो 8/3 -4 2 4 ओवर 2। तो ये हमारा सॉल्व करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द स्टैटिस्टिकल डेटा x1 x2 of 10 values a student obtained a mean is given to us and summation of xi square is 371. He later found that he had noted two values in the data incorrectly as 4 and 5 instead of the correct 6 and 8. Okay, so what we have given, mean is given 5.5 and okay, then this summation of mean when your I is equals to 1 to 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 55। देन I 1 से लेके 10 एक्स आई का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 371। ठीक है, तो अब हमारे पास जो करेक्शन है दैट वी कैन सी। सो हमारे पास x ऑफ i समेशन न्यू क्या होगा, न्यू होगा 55 से 4 + 5 माइनस करना है एंड करेक्ट जो है वो ऐड करना है। ठीक है, सो दिस विल बी योर 60। देन योर एक्स आई स्क्वायर भी हमें चाहिए होगा न्यू। सो दिस इज 371 माइनस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड ऐड करना है 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। सो दिस विल बी योर 430। ठीक है, नाउ वेरिएंस पाई स्क्वायर वो क्या है, एक्स आई का स्क्वायर ओवर 10 माइनस एक्स आई ओवर 10 का होल स्क्वायर कर दो, है ना, मीन का स्क्वायर मतलब। सो जो वैल्यूज आई थी दैट वी आर पुटिंग इन हेयर। तो हमारा एक्स आई स्क्वायर क्या आया था 430/10 और मीन हमारा क्या था 60/10।
10 और उसका होल स्क्वायर करना है. सो दिस विल बी दिस और ये 36. तो वेरिएंस इज अवर 7. करेक्ट. Next question is for a circle with the image circle C in the line given है A be the point on the C such that OA is parallel to x-axis and A lies on the right hand side of the center O of C. If B beta alpha beta दिया है beta is less than 4 lies on a C such that length of the arc 1/6 of the parameter of C, then this we have to find. Okay. तो कुछ अज्यूम कर लेते हैं. दैट इज़ गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन. ये एक सर्कल है, ठीक है. ये हमारा वो लाइन है जिसको हमने मिरर लिया है. एंड दिस इज़ आवर सर्कल, ठीक है. तो इस सर्कल की इक्वेशन दैट इज़ गिवन टू अस वो ये है x² दिस, ठीक है. और इसकी जो इक्वेशन है ये हमारे पास गिवन है. इसकी इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है. नाउ यहाँ से सेंटर अगर हम निकालें इस इक्वेशन से, सेंटर जो है वो हमारा आ रहा है 1 and -2. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो हमारा आ रहा है 1 and -2 और रेडियस जो है वो आ रहा है 3, ठीक है. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ 1 -2 अबाउट द लाइन जो इसको मिरर बनाया है 2x - 3y + 5 = 0, ठीक है. तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा लाइन का, जिसमें प्लेन भी आ जाएगा. दिस y + 2 over -3 और यहाँ पे आ जाएगा -2 2 + 6 + 5 over 30. तो ये आपका -2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से देखा जाए तो x जो है वो हमारा -3 आ जाएगा और y आपका +4 आ जाएगा. नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी इससे? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसकी इक्वेशन, ठीक है, वो आ जाएगी x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर = 9, ठीक है. नाउ तो ये हमारे पास जो सर्कल है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो वो ये सर्कल आ गया, ठीक है. तो ये और ये, हाँ, तो A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ठीक है, ये B है. तो B इज़ योर अल्फ़ा बीटा. A जो है वो आपका -6 3, ठीक है. इसका जो डिस्टेंस है ये भी हमारा 3 आ रहा है. ये आप ड्रॉ कर दो. तो दिस एंगल, ये जो एंगल है ये हमारा π/3 है और ये भी हमारा 3 है, ठीक है. सो लेंथ ऑफ आर्क AB वो हमारी आ जाएगी 1/6 2πr, ठीक है. और यहाँ पे हम लेंथ की जगह लिख देते हैं r थीटा. तो यहाँ से हमारा थीटा जो है वो π/3 है, ठीक है, ये चीज़. नाउ अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी अल्फ़ा + 6 का स्क्वायर प्लस बीटा -4 का स्क्वायर = 27, ठीक है.
एक ये इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशंस बन रही है ना। नेक्स्ट हो जाएगी अल्फ़ा प्लस 3 स्क्वायर बीटा माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट अल्फ़ा इज़ -3/2 और बीटा इज़ 4 माइनस 3√3/2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। दिस इज़ आवर आंसर। अल्फ़ा एंड बीटा की बस वैल्यू पुट करनी है। Now for sum n equals to not equals to 10, let the coefficient of 5th, 6th and 7th term in binomial expansion be in AP। तो largest coefficient of expansion हमें यहाँ पे find करना है। ओके, सो ये हमारे पास दिया है 1 + x n प्लस। तो इसको हम AP में जो फॉर्म्स हैं वो लिख देते हैं। AP में हमारी कौन कौन सी टर्म्स आएगी, वो हमारी आएगी n + 4c4 n + 4c5 n + 4c6। ठीक है, तो अगर AP में होता है तो हमारा आता है ना 2b = a + c। तो दैट फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग हेयर। 2n + 4c5 = n + 4c, यहाँ पे हमारा 4 + n + 4c6। ठीक है, ये आ गई टर्म। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2, ये भी 2 और ये भी 2। और यहाँ पे इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, n + 4c5। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 4n + 4c5, यहाँ से n + 4c4 n + 4c5 n + 4c6। ठीक है, प्लस में आ जाएगा ये n + 4c5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4n + 4c5 और ये दोनों हमारे हो जाएंगे n + 5c5 n + 5c6। जो पैकमैन वाला फॉर्मूला होता है ना, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं ना। n c, अगर हमारा ये r-1 हो प्लस n/c/r हो तो ये क्या हो जाता है, n + 1 c/r हो जाता है। वो वाला ही हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया। अब आप इसको ओपन आउट कर सकते हो। सो ये आएगा 4 × n + 4 फैक्टोरियल / 5 फैक्टोरियल n - 1 का फैक्टोरियल n + 6 का फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो ये यहाँ से हम सिंप्लीफाई में वी कैन राइट n + 6 n + 5/6n। So this will be equation n² - 13n + 30 = 0। So n की वैल्यू 3 and 10 हो जाएगी, बट यहाँ लिखा है n is not 10, so this is rejected, 3 is selected। ठीक है, तो लार्जेस्ट बायनॉमियल फॉर्म हमें निकालनी है। लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + x, n की जगह हम 3 लिख देंगे तो ये 7 आ जाएगा, है ना। और तो यहाँ पे हमारा हाँ n + 4, तो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट हमें या तो 3 मतलब 7c4 या
7C3 है ना, 7 की मिडल टर्म यही होगी. सो 35 ऑप्शन इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप ये आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.